पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ये बच्चा दीन में आने के बाद ज़्यादा बदतमीज़ हो गया। मतलब मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, ठीक है। लोग शिकायत करते हैं, आम लोग, कि यार ये जो आपके दीनी लोग हैं ये किस तरह अगले की मिस्टेक करेक्ट कर रहे होते हैं, वो फ़हम से खाली है, यानी शऊर से भी खाली लगता है, हिकमत से भी और फ़हम से भी। कि जब एक नौजवान जो है फ़ैसला करता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है और अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक चेंज करना है, तो वो फिर बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। हाँ। और फिर वो एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है वो व्यू पॉइंट लेके आता है, और उसने जो सेल्फ स्टडी के ज़रिए जो कुरान को जिस तरह समझा होता है और हदीस को जिस तरह समझा होता है, उसको मिनो अन जो है ना उस तरह अप्लाई करने की कोशिश करता है। नौजवानों को जो इस माइंडसेट के अंदर है उनको बताना चाहिए कि हाँ ये नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। हाँ तुमने स्टैंड लेना है, हाँ तुमने टक्कर लेनी है, तुमने बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन ट्यूटलेज के अंदर, लेकिन किसी आलिम के साथ राब्ते में रह के। मेरे कई दोस्त जो मेरा मजाक शुरू में उड़ाते थे कि यार देखो इसने हमारे साथ शीशा पीना छोड़ दिया है, इस हद तक मजाक था कि मैं कॉरिडोर से गुजरता था हॉस्टल में, गाने ऊंची कर देते थे, मौलवी आ रहा है, मौलवी को चिढ़ाते हैं। तो लेकिन अब वही दोस्त सिर्फ ये देख के कि ये जमा रहा। हाँ, हमारे जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे जब वो दीन पढ़ते हैं, कुरान और सुन्नत हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो किताब में पढ़ रहे हैं, फिर जब किताब बंद करते हैं और अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। और गुस्सा वो चढ़ता देखते हैं, वो I देखते can हैं, relate. हाँ, Exactly. वो True, देखते true. हैं कि यार ये तो मुझे इस जगह पे बुला रही है किताब, Frustration. ये तो मुझे ये कह रही है, लेकिन दुनिया के निज़ाम तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं कैसे अप्लाई करूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसमें मैं हूँ। एक वो स्टेजेस भी हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट जिसे कहते हैं। उसमें ये है कि आपका नॉलेज शुरू में जब थोड़ा होता है ना, तो आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, आप यानी जो परसीव नॉलेज होता है वो कुछ और होता है, जो एक्चुअल नॉलेज होता है वो कम होता है। और परसीव नॉलेज में ना आप एक मौके पे होते हैं कि आप समझते हैं आप सबसे नॉलेजेबल है, उसको कहते हैं माउंट स्टूपिड, ठीक है ना? जब आप समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आपका नॉलेज एक्चुअली में कम होता है। लेकिन वक्त के साथ जब वो बढ़ता है ना, फिर बंदे को खुद समझ आती है कि वो चीज़ जो है उसको नहीं आती, और बाद में हम्बलनेस होती है, और इसका बंदा एक्चुअली में कुछ कर नहीं सकता। ये एक्चुअली में मतलब यानी इनएविटेबल किस्म की एक स्टेज है जो तकरीबन हर एक के पास आती है, किसी भी स्टेज पे हो। अहमद भाई, बट ये बात है कि इसका कुछ हम कर नहीं सकते, तो क्या मतलब है कि फिर इसको ऐसे ही जाने दें? मतलब यूथ को हम एजुकेट करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस? चलिए भाई, भाइयों ने बहुत अच्छी बातें की। अब्दुल हलीम ने भी कहा ना कि ये एक नेचुरल सा फेज़ है। आई थिंक हम सबको पता है कि ये क्या फ़ेज़ है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन मेरे ख्याल ऑडियंस की ना हमें थोड़ी सी वजाहत कर देनी चाहिए कि क्या फ़ेज़ है। ये फ़ेज़ ये है कि जब एक नौजवान जो है फ़ैसला करता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है और अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक चेंज करना है, तो वो फिर बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। और फिर वो एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है वो व्यू पॉइंट लेके आता है, और उसने जो सेल्फ स्टडी के ज़रिए जो कुरान को जिस तरह समझा होता है और हदीस को जिस तरह समझा होता है, उसको मिनो अन जो है ना उस तरह अप्लाई करने की कोशिश करता है। उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि ज़्यादातर नौजवानों के अंदर होता है, क्योंकि जवानी के अंदर एक आपके अंदर वैसी जेलसनेस होती है और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी होती है आपके पास, तो वो कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो गलत चैनल हो जाती है। मेरे नज़दीक ये स्टेज जो है ना, ये एक स्ट्रेंथ भी है, ये एक स्ट्रेंथ भी है। अगर मैं आपको अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंथ थी। इसी ने तो मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैंने टक्कर ले ली हर किसी से। इसी ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि मैंने अपने सारे सर्कल को चेंज कर लिया। मैंने हर किसी को कहा नहीं यार मैं उठ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मैं नहीं चाहता कि हम बिल्कुल ही एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करें, क्योंकि ये जो माइंडसेट है, ये जो इंटेंशन है, ये बहुत प्योर है, ये बड़ी प्योर है अल्लाह ताला के लिए। क्योंकि जितने भी ये बच्चे हैं हमारे, और क्योंकि हम भी स्टेज से गुजरे, तो हम भी इसको पहचान सकते हैं कि इसमें बड़ा इखलास होता है। इसमें जो है ना इंसान अपनी कश्तियाँ जला देता है और जलाने के लिए तैयार होता है। म्यूजिक लगा है, बंदा उठ जाता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कहता है कि जी ये आलात जो हैं ये हराम है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तो ये जो माइंडसेट है, ये फीलिंग जो है, ये बड़ी प्राइज्ड है, ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, मैं समझता हूँ। और मैं अपनी भी ज़िंदगी को जब देखता हूँ, तो मुझे अंदर ये स्ट्रेंथ जो थी, ये अल्लाह ताला ने जो तब दी हुई थी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सही। हाँ, इसको चैनल कैसे करना है वो असल बात है, और मेरी उसमें हर किसी को ये एडवाइस होगी। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने भी मुझे ना काफ़ी बचाया, क्योंकि देखें मेरा कोई दीनी बैकग्राउंड वैसे जनरली नहीं था,
और मैं भाइयों से बात कर रहा था, एक दफ़ा हमास और मुगीरा भाई से बात कर रहा था, तो मैंने तो बाकायदा मैंने इनको ये बताया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा हाथ पकड़ के ना मुझे चलाया है, कि मुझे जिस चीज़ों से एक्सपोज किया ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि व्हेन आई लुक बैक मेरा माइंडसेट जो था वो इसी किस्म का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई एक्शन ऐसा नहीं किया था जिसके बारे में आज मैं आपको बता सकूँ कि यार ये बड़ी मैंने गलत बात कर दी या बड़ा गलत काम कर दिया। और उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि नौजवानों को जो इस माइंडसेट के अंदर है उनको बताना चाहिए कि हाँ ये नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हाँ तुमने स्टैंड लेना है, हाँ तुमने टक्कर लेनी है, तुमने बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन ट्यूटलेज के अंदर, लेकिन किसी आलिम के साथ राब्ते में रह के, किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ जो इस पाथ से गुजरा हुआ है उसके साथ, हाँ उसके साथ जो आपसे सीनियर है एज के अंदर भी, नॉलेज के अंदर भी, उसकी ट्यूटलेज के अंदर रह के आप करो फैसले। अगर मिसाल के तौर पे नौजवानों को ये, और ये सबसे कॉमन चीज़ ये है कि फ़ील होता है कि यार मेरे माँ बाप तो ऐसे ही कह रहे हैं, मेरे माँ बाप बिल्कुल गलत है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस देता हूँ, अगर आपको ये फ़ील होता है, ठीक है, फीलिंग की हद तक ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्शन लेना ना, अपने किसी बड़े के पास, किसी आलिम के पास, किसी एक्सपीरियंस नॉलेजेबल भाई के पास जाओ, उससे पूछो अच्छा ये सिनारियो है, मेरे अम्मी अब्बू ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दीन का तकाजा ये है, मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ। हमें ये करना चाहिए, फ़ैसलों से पहले, कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से पहले हमें जाके उनसे पूछना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया एक लड़के के बारे में जो यूनिवर्सिटी छोड़ने का सोच रहा था। उसने यूनिवर्सिटी छोड़ने का क्यों सोचा? क्योंकि उसने जो कुरान से ख़ुद समझा, जो हदीस से ख़ुद समझा, उसको अप्लाई करने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, आपने ये समझ लिया, आपके ज़हन में ये बात आ गई, अब उसको चाहिए था कि किसी आलिम के पास जाए, किसी नॉलेजेबल भाई के पास जाए जिसने दीन पढ़ा हो, जिस मामले को जानता हो अच्छी तरह, उससे पूछे कि अच्छा मैंने कुरान में ये पढ़ा, मैंने हदीस में ये पढ़ा, अब मैं ये फ़ैसला करने जा रहा हूँ, आप मुझे बताएं ये ठीक है फ़ैसला कि नहीं। किसी आलिम से पूछें, और देखें 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको उलमा जो है वो इस चीज़ से डिस्करेज करेंगे। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पॉइंट और बड़ा अच्छा एस्पेक्ट एक दिया कि ताकि हमारे व्यूअर्स डिस्करेज ना हो जाएं कि ये तो बुरा कह रहे हैं इस चीज़ को। नहीं, मैं जो बात करना चाहता हूँ ना आप तीनों से, वो ये है कि देखें, पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ये बच्चा दीन में आने के बाद ज़्यादा बदतमीज़ हो गया, मतलब मैं क्लियर वर्ड्स में कह रहा हूँ, ठीक है। फिर एक तरीका है मिस्टेक्स करेक्ट करने का, पूरी एक किताब है प्रॉफिट्स मेथड ऑफ करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स, सालिह अल-मुनज्जिद की किताब है। उससे पता लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह प्रॉपरली मिस्टेक्स करेक्ट किया करते थे लोगों की जी। लेकिन लोग शिकायत करते हैं, आम लोग, कि यार ये जो आपके दीनी लोग हैं ये किस तरह अगले की मिस्टेक करेक्ट कर रहे होते हैं, वो फ़हम से खाली है, यानी शऊर से भी खाली लगता है, हिकमत से भी और फ़हम से भी। ये अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों। फिर दावा का पर्पज़ ये समझना कि अगले को कन्विंस करना है और जीतना है, ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट पाया जाता है, जबकि ईगो भी इन्वॉल्व हो जाती है, जबकि दावा का इन द फर्स्ट प्लेस ये मकसद है ही नहीं, खैर खाई है, इट इज़ टू प्लीज़ अल्लाह और एम्पैथी से आप अगले को वो चीज़ प्रेजेंट अगले के लिए अच्छा चाहना, अगले के लिए अच्छा चाहना। फिर ये गलत फहमी कि हिदायत मैं किसी को दे सकता हूँ, समवेयर इन अनकॉन्शियस इट इज़ देयर, ठीक है, मैं ये दलाइल दे के या मैं ये डिबेट करके जो है ना मैं इसको, और ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, बेसब्री दिखाना इस बात पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कितनी तालीमात हमें कुरान के थ्रू है। इसका मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह बेसब्रे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके थ्रू हमें मैसेज दिया, फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख्शा फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। और फिर वो कि ए नबी आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अगर ये ईमान ना लेकर आए। तो साबित इन सारी चीज़ों से ये होता है कि दावा की कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। दावा सब्र मांगता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आप देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हमारा काम है पहुंचा देना, दिलों को बदलने का अल्लाह ताला का काम है। तो ये एक्सट्रीम रवैये जो नज़र आते हैं, मैं एक्चुअली उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप स्टैंड ना लें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों पे नहीं करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ टोटली एग्रीड, यू शुड बी वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग। बल्कि मैं आपको अपना बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई दोस्त जो मेरा मजाक शुरू में उड़ाते थे कि यार देखो इसने हमारे साथ शीशा पीना छोड़ दिया है, इस हद तक मजाक था कि मैं कॉरिडोर से गुजरता था हॉस्टल में, गाने ऊंची कर देते थे, मौलवी आ रहा है, मौलवी को चिढ़ाते हैं। तो लेकिन अब वही दोस्त सिर्फ ये देख के कि ये जमा रहा, ये डामाडोल नहीं हुआ, ये मतलब वो मार्जिनल मैन होता है ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, दीनी कंपनी में बैठे दीनी लोगों को खुश कर लिया, एकदम दीनदार बन गए,
वो लिबरल यो कंपनी में गए, उधर जाके फुल यो बन गए। तो इस तरह के शख्स को तो अल्लाह के नबी ने वैसे भी पसंद नहीं फरमाया। बंदा तो ना खुद इसी ही बात अपनी से उन्होंने रिस्पेक्ट इज्जत आज की कि ये जमा रहा, तो वो टोटली एग्रीड आपकी बात। लेकिन ये एक इशू एग्जिस्ट करता है, स्कॉलर्स की देखें डिसरिस्पेक्ट कितनी करते हैं। कई मैंने फेसबुक पे कमेंट्स देखे स्कॉलर्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें, और ये कहना कि फ़लाना कौन होता है यानी मुझे याद है एक बंदे को इब्ने बाज का हमने फतवा बताया, उसने कहा इब्ने बाज कौन होता है, मैं तो हदीस देखूंगा, हदीस दिखाओ। तो ये एक्सट्रीम रवैया है एक, इसका जो है मैं चाहता हूँ कि एक गाइडलाइन दी जाए कि व्हाट टू डू। क्या आप हमास व्हाट डू यू थिंक, ये जो मैंने एक नहीं, स्केच आपने बिल्कुल सही ये स्केच प्रेजेंट किया है, उसमें यही वजूहात है, ठीक है, कि लोग जो है ना अपने इमोशंस को ना हाँ गलत तरीके से गेयर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो फिर ऐसे सिचुएशन में फिर फंस जाते हैं। लेकिन जो तरीका जो अहमद भाई ने बताया है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो शुरू से ही एक बैलेंस्ड ट्यूटरेज के अंदर होते हैं, ट्यूटरशिप मेंटरशिप के अंदर गुजरते हैं, तो वो बंदा जो है ना वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के साथ वो अपने साथ लेके चलता है। इवन दो उसमें फेजेस आते हैं, हर बच्चे हर जवान में वो फेजेस फिर भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो ही विल बी लेस कॉम्प्रोमाइज एज अपोज टू सम अदर्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी वेव है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दीन से दूर भी इस वजह से होते हैं, इनके रवैयों की वजह से, ऐसे ही, ठीक है। और बात ये है कि दो चीज़ें हैं, हम इस चीज़ का बैलेंस करना है। एक इसमें भी ये सोच के रखना है कि ये नहीं है कि इनेविटेबल ये भी है कि अगर आप हक की बात करेंगे लोग आपको तंग करेंगे, जिस तरह आपने बताया, वो आपके पीछे आपको छेड़ेंगे, बल्कि वो तो यानी आपको एक ड्रॉबैक आना है, ठीक है, वो अल्लाह की दीन के में अगर आप स्टेप इन करते हैं आपको ये बैकलैश मिलेंगे, हर सूरत मिलेंगे। इसका ये मतलब ये तो अल्लाह की सुन्नत है कि वो आजमाता है। जी, जब आपने ये दावा किया कि मैं अल्लाह ताला के दीन पे चलूंगा, तो फिर आजमाइश तो आएगी, ये तो आएगी। लेकिन जब वो जो दूसरा मामला है कि जब आप मेंटरशिप के साथ चलते हैं ना, तो फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे, आपको कई चीज़ों का पहले ही पता लग जाएगा, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर द इवेंट कम्स। ऐसे जो लोग हैं ना, हमने देखा है कि ऐसे जो भाई हैं, ऐसे जो इस तरह के चलने वाले भाई हैं, उन्होंने वो कभी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं गए कि मतलब यानी पहले इस जमात में चले गए, फिर उस जमात में चले गए, फिर ये किया, फिर वो किया, ठीक है ना, नहीं, वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं। एक्सट्रीम स्टांसेस लिया, कभी एक जमात में थे तो वहाँ पे बड़ा एक्सट्रीम स्टांस था, किसी और में चले गए तो वहाँ पे एक्सट्रीम स्टांस था। अब देखें जो लिबरल्स भी हैं, ठीक है, वो आ जाके ना इसी तरह वो उनकी भी कुछ इसी तरह की फेजेस होती हैं, लेकिन उसमें ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम शो करेंगे, और उनके लिए हल्का सा भी मेथड, चाहे वो अच्छा मेथड क्यों ना हो, वो उनको जहर लगेगा। तो यहाँ पर हमने ये भी फ़र्क देखना है कि वो मैं आपको बुनियादी सी मिसाल देता हूँ। देखें, एक बेसिक रूल है अदब का कि आप अगले की बात सुनने के लिए सुनते हो, सुनने के मूड में बैठते हो और सुनते हो। आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं बैठते कि मैंने रद्द करना है। ये बेसिक तरीन अदब है कन्वर्सेशन का। लेकिन होता क्या है, मैंने देखा है कि एक ओपिनियन बना लिया जाता है, और ये हम समझते हैं कि मैं भी गुजरा हूँ इस स्टेज से, हम ये समझते हैं कि इस ओपिनियन के अलावा दुनिया का कोई ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता है तो उसको मैंने रद्द करना, उसको मैंने रिफ्यूट करना। यानी जब आप रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच से जाते हैं, उससे क्या होता है कि अगला इस्लाम से मुतनफ़र होता है, आपसे नहीं, वो डायरेक्ट इस्लाम से मुतनफ़र होता है। वो कहता है यार अगर ऐसा है इस्लाम, वो इस्लाम को देख रहा है आपके थ्रू, और उनका लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन वो दिखाएंगे कि ये है जी, दिस इज़ इस्लाम। कई रिवर्ट्स हैं अहमद भाई, जो देसी मुसलमानों से इंटरेक्शन जब होता है, मेरे पास स्टोरीज़ हैं पूरी, दे आर शॉक्ड कि यार ये अखलाक है, मतलब हमने तो कुछ और पढ़ा था लेकिन यहाँ तो कुछ और नज़र आ रहा है। तो मैं ज़रा वो वाला एंगल टच करना चाह रहा हूँ आज। अली भाई, ये जो फिनोमेना है ना नौजवानों का, इस तरह का रवैया, अब दो चीज़ों में फ़र्क है। एक है माइंडसेट, मैं शायद इस माइंडसेट को ना प्रमोट भी करता हूँ, और मैं कहता हूँ होना चाहिए, इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट जवानी के अंदर, कि इंसान जो है ना अपनी कश्तियाँ जलाने के लिए वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसको आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो अपनी एक्शंस के अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जब वो दीन पढ़ते हैं, कुरान और सुन्नत हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं,
वो किताब में पढ़ रहे हैं, फिर जब किताब बंद करते हैं और अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना, वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं। और वो देखते हैं वो देखते हैं हाँ, वो देखते हैं कि यार ये तो मुझे इस जगह पे बुला रही है किताब, ये तो मुझे ये कह रही है, लेकिन दुनिया के निज़ाम तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं कैसे अप्लाई करूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिसमें मैं हूँ। एंड वो बहुत सिंसियर एक ड्राइव होती है, बहुत एक सिंसियर इंटेंशन होती है कि मैं अल्लाह ताला के अहकाम अपने इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करूँ। वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उससे डील करना नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और देखें, इसीलिए उलमा हैं, इसीलिए फ़ुक़हा हैं। ये जो दीन है ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि मैंने 1+1 पढ़ा उसका इक्वल 2 हो गया। सही। ये दीन जो है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है क्या अहकाम आते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो उलमा बताएंगे। तो हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं अप्लाई कैसे करूँ अपनी रियल लाइफ के अंदर। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल पूरा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ अप्लाई करूँ। अब कभी कभार अगर वो किसी आलिम के साथ नहीं जुड़े हुए और नहीं उसकी ट्यूटलेज के अंदर या उसकी टीचिंग के अंदर या गाइडेंस के अंडर अप्लाई कर रहे, तो वो एक ऐसा वर्जन ऑफ इस्लाम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर जो कि सस्टेनेबल नहीं होता। वो सस्टेनेबल नहीं होता और हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं इस किस्म की कि लोगों ने ऐसे स्टांस अप्लाई कर लिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर और उन्हें वो अपने फ़हम के मुताबिक कुरान और सुन्नत से ही लिए, लेकिन वो उसके ऊपर खड़े नहीं रह सके और जब उसके ऊपर चल नहीं सके, वो काउंटर ओपिनियन आया तो दे गॉट डिप्रेस्ड। क्योंकि वो इतने पक्के हो चुके थे उस पे कि उन्हें लगा कि ये तो फिर अल्लाह माफ करे इस्लाम ही गलत है। Exactly. और वो फिर दीन से भी दूर गए। यानी कई लोग देखें दाढ़ियां कटा ली, हिजाब करना छोड़ दिया, इतना मुतनफर हुए कि यार ये तो सब कुछ ही गलत है, हिजाब भी गलत है, दाढ़ी रखना भी गलत है, तो लेट्स गो बैक टू। जो ये लोग इस तरह का स्टांस अपना लेते हैं ना और इस तरह की रूल्स अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कि इतने मुश्किल होते हैं और दीन ने भी उनसे वो तकाजा नहीं किया होता, सही, वो विद टाइम ख़त्म हो जाते हैं। अब देखें, या तो दो चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, या तो इंसान अपनी नॉलेज के ज़रिए नॉलेज में बढ़ता जाए और फिर उससे वो चीज़ें फिर वो अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करे, या फिर वक्त के साथ साथ वो थक इतना जाता है कि वो सबसे हाथ धो बैठता है। सही बात। तो देखें, जैसे हमने कहा नौजवानों के अंदर ये स्टेज आता है, अब ये स्टेज जो है मेरे नज़दीक ये ख़त्म हो जाता है। अब ये दो चीज़ों की वजह से ख़त्म हो सकता है, या तो आपके इल्म की वजह से ख़त्म होगा या आपकी उम्र की वजह से ख़त्म होगा। मैंने ये देखा है कि जो लोग सीखते नहीं हैं, अपनी नॉलेज को रोक लेते हैं ना, वो थक के ख़त्म कर देते हैं इसको, और जब वो ख़त्म करते हैं ना तो वो उन चीज़ों को भी ख़त्म कर देते हैं जो कि दीन ने फ़र्ज़ की हुई थी उनके ऊपर। मिसाल के तौर पे वो नमाज से भी जो है वो नहीं सस्टेन कर सकते, उन्होंने इतना एक्सट्रीम लाइफस्टाइल लिया होता है कि उनको हो जाता है यार ये कर नहीं सकते हम, और ज़ाहिर एज के साथ साथ वो जेलसनेस और वो जो जवानी की जो एनर्जी है वो कम होती है। तो वो फिर जिस चीज़ जब हाथ धो बैठते हैं ना तो वो हर चीज़ से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन वो लोग जो हैं जो इल्म के साथ और उलमा के साथ एक ताल्लुक़ जोड़ के रखते हैं अपना, उनके अंदर भी चेंज आता है, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आता है। और वो पॉजिटिव चेंज जो है वो जब नीचे भी जाते हैं ना और जब चेंज होते हैं तो वो अपने दीन के जो उसूल हैं उनको बेहतर समझते हैं और वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। हमास भाई ने ना वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट का जिक्र किया, उसका अगर आप लोग इसका वो ग्राफ भी अगर शेयर कर दें ना तो बड़ा अच्छी तरह समझ आएगा। और मैं समझता हूँ बड़ा ट्रू है ये फिनोमेना काफ़ी फील्ड्स के अंदर। तो फिनोमेना ये है कि जब इंसान के पास थोड़ा सा नॉलेज आता है ना, थोड़ा सा नॉलेज, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि होए मुझे तो पता लग गया कि क्या है क्या नहीं है, अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया। तो वो एक पीक के ऊपर होता है जिसको आई नो एवरीथिंग वाला पीक क्या है, या माउंट और रेफ्यूट करना उससे ज़्यादा वो उसी पीक पे होता है, उसके ऊपर होता है कि आई नो एवरीथिंग, और वो माउंट स्टूपिड है उसका पीक। क्योंकि देखें जहल मुरक्कब इसी को कहते हैं कि आपको अपनी जहालत का खुद पता ना हो। और ये वो लेवल है कि इंसान समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन पता उसको नहीं है, उसको नहीं पता कि उसको नहीं पता। सही। अच्छा, अब नॉलेज जब बढ़ेगी ना, नॉलेज बढ़ेगी तो जब वो काउंटर ओपिनियंस पढ़ेगा, जब वो फ़र्क उलमा के डिफरेंट ओपिनियंस पढ़ेगा, तो वो देखेगा कि अच्छा यार देयर इज़ मोर टू दिस देन आई थॉट, यानी इसमें कुछ ज़्यादा है। मैं शायद समझ रहा था कि मुझे सब कुछ पता लगे, नहीं, कुछ ज़्यादा है। अच्छा, फिर वो और जब आगे अपने दीन में और ज़्यादा नॉलेज में और ज़्यादा जब इजाफा होगा उसका, तो अली भाई नॉलेज इंसान को हम्बल करती है। सही बात है। हम लोग समझते हैं कि नॉलेज हम्बल करने का मुराद ये कि मैं अपने हाथ बांध के नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाऊँ, मैं इस तरह दो हाथों से अपना किसी का हाथ में लाऊं। नॉलेज आपको हम्बल करता है, आपको ये बता के कि यार तुम्हें कुछ नहीं पता। जितना आप ज़्यादा सीखते हो उतना आप ज़्यादा रियलाइज़ करते हो कि यार मुझे नहीं पता, और फिर वो आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि आपको होता है यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसको ये कहते हैं वैली ऑफ डिस्पेयर।
तो माउंट स्टूपिड से आप वैली ऑफ डिस्पेयर में जाते हो जब आप सीखते हो ज़्यादा, जब आप सीखते हो ज़्यादा आपको पता लगता है वो यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अच्छा नहीं, फिर आपने डिस्पेयर नहीं करना, आप और सीखो, और जब आप और सीखोगे ना फिर आपका ग्राफ ऊपर जाता है और आप कहते हैं हाँ दिस इज स्टार्टिंग टू मेक सेंस, अब मुझे समझ आने लगी है। और फिर उसके बाद आप और सीखते हो तो आपका प्लेटो होता है, आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको पता लगता है कोई, फिर आपके पास कोई बच्चा भी आके कहता है ना आई नो एवरीथिंग, आपको पता है यार इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक, अभी मामला जो है ना और सीखोगे तो पता लगेगा। तो आई बिलीव कि जितने भी हमारे बच्चे जिस तरह फील करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि नॉलेज सीखें, पढ़ें, उलमा के पास जाके बैठें, डिफरेंट ओपिनियंस को पढ़ें, समझें, आप आहिस्ता आहिस्ता एक मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, आपका जहन खुलेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो एज के साथ आप थक जाएंगे, आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते।